सामान्य श्रेणी के राज्यों में प्रदेश का कर्ज जीएसडीपी अनुपात पंजाब के बाद सर्वाधिक, मतलब हमारा प्रदेश नीचे से दूसरे स्थान पर है। मैं सुन रहा था नंबर 1, मैंने कहा ये क्या, ये तो नीचे से दूसरे नंबर पर आ रहा है। ये वित्तीय प्रबंधन किस तरह से रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्ष 2023-24 के बजट के अनुमान राज्य पर लगभग, ये तो सही बताया उन्होंने, 5,80,000 बताया, 5,80,000 करोड़ रुपए का ऋण होना अनुमानित, जबकि 2018-19 के अंत में राज्य पर शांत रहिए कुल भार 3,11,000 का था, करोड़ का। माननीय सदस्य, आ रहा हूं मैं, बैठे बैठे न बोले। आ रहा हूं मैं, आपके पास भी पहुंच रहा हूं, धीरे धीरे, चिंता मत करिए, आपके पास भी पहुंच रहा हूं। मुझे पता है धौलपुर का आप नजदीक है, हाँ आप भी, आ रहा हूं मैं। नहीं धमका नहीं रहा हूं। आप बैठिए, आपके जवाब दे रहा हूं साहब, बैठिए। आपका जवाब, आपके आदत ठीक नहीं है। आप क्यों खड़े हो रहे हो? आपने तो मेरे से क्वेश्चन पूछा ही नहीं। उन्होंने ईआरसीपी पर पूछा, उनका जवाब दूंगा। उन्होंने दूसरा पूछा, उनका जवाब दूंगा। आपका सुझाव पे विचार करेंगे। 5 साल खाते खाते पेट में। अब माननीय अध्यक्ष जी, आप जारी रखें। इस प्रकार कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्षों में राज्य पर कुल ऋण भार लगभग 2 गुना किया है, थोड़ा सा कम 2 गुना हुआ है। विगत सरकार द्वारा अपनी चुनावी बेहतरनी को पार करने के लिए अपनी फ्लॉप स्कीम के प्रचार प्रसार के लिए अंधाधुंध सरकारी विज्ञापन कर प्रदेश को आर्थिक आपातकाल की ओर धकेला है। आप देखते थे, दिया लिया कुछ नहीं, कुछ दिया कुछ नहीं, विज्ञापन करोड़ों के हो गए। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपसे अध्यक्ष जी निवेदन करना चाहता हूं, वैसे तो अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस का बंटवारा ही, कांग्रेस ने देश का बंटवारा ही तुष्टीकरण के आधार से लेकर के अब तक, और गरीबी कल्याण की योजनाएं सबसे पहले नेहरू जी ने दी, गरीबी हटाओ, इंदिरा जी ने भी दे दी गरीबी हटाओ, राजीव जी से पहले राजीव जी ने दे दी गरीबी हटाओ, उनसे बीच में और आ गए, उन्होंने भी कह दी गरीबी हटाओ, फिर उनके फिर आ गए, उन्होंने भी कहा गरीबी हटाओ, फिर मनमोहन सिंह जी आगे गरीबी हटाओ, और माननीय प्रतिपक्ष जी नेताजी के प्रिय चिराग आ गए, वो भी गरीबी हटाओ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यह गरीबी का जुमला कब तक चलने वाला है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने जनता के बीच में गए थे, आपने वायदा किया था हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, आपने कहा था हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे। उनको आपने भत्ता तो नहीं दिया, लेकिन उनके खून के आंसू रुवाने का काम आपने कर दिया।